सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वाणी को सरस्वती की मूर्ति का रूप देना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए या फिर शास्त्र का आकार देकर आराधना करनी चाहिए? देखो, शास्त्र का आकार का ही दर्शन करना चाहिए। 6वीं शताब्दी के अंदर एक सरस्वती स्तोत्र लिख दिया किसी ने, और उसमें सरस्वती की कल्पना की गई है। वीणा किसका प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है। तो ये कहा जाता है, तो जिनवाणी का रूप दे करके वहाँ जिनवाणी को सरस्वती नहीं बनाया गया है, सरस्वती को जिनवाणी का रूप दिखाया गया है। जैसे भक्तांबर में आदि में आते ना, तुम शंकरोति शंकरत्वम, तो वहाँ उनको ये रूप दिखाया गया कि ये पद तुम क्या मानते हो, इसका अर्थ क्या है। सरस्वती को लोग मानते थे स्त्री के रूप में, तो उनका स्त्री का रूप नहीं है, जिनवाणी का रूप है। तो सरस्वती को जिनवाणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनवाणी को सरस्वती के रूप में नहीं। अंतर समझो, जिनवाणी को सरस्वती स्त्री की मूर्ति के रूप में नहीं है। स्त्री की मूर्ति की जो मान्यता होगी उसमें क्या माने, तो उन्होंने कल्पना कर कहा कि ये जिनवाणी है। इसलिए आगम में, शास्त्रों में इस प्रकार की मूर्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं, कहीं भी इसकी कोई चर्चा भी नहीं है, कहीं भी कोई चर्चा नहीं कि ये पूजा, और मंदिरों में इसका कोई स्थान नहीं। माँ देवत छंद के अंतर्गत पूज्य रहती वैश्व आचार्य महाराज ने देवत छंद के अंदर कुछ देवियों को स्थापित करने की बात की। स्थापित है जो वेदी का परिकर बनता है ना, उस परिकर में उत्कीर्ण करने की बात कही गई है। बाकी ऐसी कोई भी चर्चा जैनागम नहीं। बस एक वो सरस्वती स्तोत्र मिलता है, उस पर जाके लोग, तो बस उसको भी मैं यही मानता हूँ। जैसे कोई अभी कहे कि यह व्यक्ति की मान्यता चल रही है क्या है, तो हम उसको उठा करके अच्छे रूप में ढाल देंगे, तो भाई ये इसका प्रतीक है। तो उसको समझाना और जिनवाणी को सरस्वती बनाना, ये बहुत अंतर है, नहीं करना चाहिए। जिनवाणी का ध्यान, जिनवाणी का ज्ञान शास्त्र के रूप में ही करना चाहिए, किसी स्त्री के रूप में नहीं। आजकल हर चीज़ की स्थिति बनने लगी, नदियों को लोग स्त्री का रूप देने लगे। राजस्थान में एक नदी है चंबल नदी, उसके किनारे अब चंबल नाम की कोई देवी तो पता नहीं है कि नहीं, उसी को चंबल नाम की स्त्री की देवी बना दी। अब वो पूजने लगी। अब नदी स्त्री कैसे बन गई? तो अब ये जो मान्यताएं होती हैं, ये अपनी कल्पना से, अपनी भावनाओं से लोग बना लेते हैं। इनका कोई लॉजिक नहीं होता है, इनका कोई सिद्धांत नहीं होता, और ना कोई इसमें आगम है। जैन आगम में तो नहीं है कम से कम। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जाना, देव दर्शन और पूजा पाठ करना ही धर्म है या धर्म का कोई अन्य रूप है? धर्म नहीं है, ये धर्म के साधन है। वास्तविक धर्म है कसायों की शमन करना, कसायों का मंद होना, परिवारों का निर्मल होना। हम कितना भी पूजा करें, पाठ करें, स्वाध्याय करें, लेकिन यदि हमारी कसायों में तीव्रता है तो ये सब धर्म है ही नहीं। रागद्वेष निवृत्त चरणम प्रतिपद्यते साधु। यदि हमें स्वाध्याय करने के बाद, पूजन करने के बाद क्षमता भाव आ रहा है, सब तरफ से क्षमता, मन में भी क्षमता, मन भी शांत, ज़्यादा आकुल व्याकुल नहीं होता, ज़्यादा ऊहापोह नहीं होता, खुरापात, वचन में भी क्षमता। धर्मी आदमी का लक्षण है, उनके वचन में बहुत तीखापन नहीं होगा, उत्तेजना नहीं होगी, कसाय नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, उसके वचनों में भी एकदम क्षमता होगी। कोई झगड़ा भी करेगा तो बड़ी बहुत मीठी बातों में करेगा, बहुत मीठी। झगड़ा, क्रोध भी आएगा उसको, पर उसके शब्दों में कर्कशता नहीं होगी, उत्तेजना नहीं होगी, क्योंकि वो पूजा करता है, स्वाध्याय करता है। ये लक्षण है। तो हमारी कसायों में मंदता आती है, विशुद्धि बढ़ती है,
तो ये धर्म के सिमित हैं, साधन हैं और उनको इसलिए करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। घर में किसी एक व्यक्ति की वजह से माहौल बहुत खराब है और घर में नकारात्मकता है, तो क्या करें? कृपया समाधान करें। मैं तो इसको कहीं बोलूँगा कि तुम अलग हो जाना चाहिए। एक्सेप्ट करना और एडजस्ट होना। एक्सेप्ट तो सब कर लेते हैं, लेकिन एडजस्ट होना। एक्सेप्ट तुम कर ही रहे हो कि हमारा परिवार है, ये तो एक्सेप्ट आपने कर लिया। अब एडजस्ट और करो तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ये मेरा भाई है, बड़े गर्व से कहते हैं। ये मेरा माता पिता है, ये मेरा ब्याई जी है, ये मेरा फलाना है, सब कहते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एडजस्ट नहीं करते कि जब मेरा कोई है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट करने के लिए तो अब जैसा भी है वैसा डाइजेस्ट करो, वैसा ही डाइजेस्ट करो, ना पचाओ। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य गति में औदारिक शरीर के द्वारा पूर्व जीवन में तीर्थंकर ने ऐसी कौन सी उत्कृष्ट भावना के साथ शरीर का बंध किया था कि इस जीवन में उन्हें इतना अतुल बल प्राप्त हुआ? बल वैयावृत्ति से मिलता है, बल सेवा से मिलता है। अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग करते हैं उनको बलहीन हो जाते हैं, और उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं उनको बल बढ़ता जाता है। पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में कहा, भीम को वैयावृत्ति का फल क्यों मिला, क्यों बलशाली हुआ? पूर्व भाव में उसने ऐसे नियम लिए थे कि दुनिया में यदि किसी की दवाई है तो हम उसे बिना दवाई के मरने नहीं देंगे, हम वो दवाई लाके देंगे, कैसा भी मर। तो इस प्रकार की निरोग के प्रति जो भाव करते तीर्थंकर तो सदा भव भवांतरों में 10 भव पहले से भावना करते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कब। सबसे बड़ी तो यही बल है जो निरंतर अपने लिए नहीं जगत के लिए मांगते हैं, उनसे ऐसे बल शक्ति प्राप्त होती है। वीर्यांतराय कर्म का ऐसा क्षय उपशम हो जाता है जो अलौकिक शक्ति है। अतुल बल मिलता ही इसीलिए है कि वो उस बल का उन्होंने बहुत सदुपयोग किया, बहुत सदुपयोग किया, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव विदेह क्षेत्र में कितने वर्ण होते हैं? कृपया समाधान करें। 3 वर्ण वहाँ होते हैं सदा। 3 वर्णों के संबंध में शास्त्र में चर्चा है कि वे हमेशा वहाँ चौथे काल में बढ़ता है। 3 वर्णों की स्थापना सही होती है। और 63 शिला का पुरुष, क्योंकि ऋषभ देव ने ये उपदेश दिया सौधर्म को, विधेय क्षेत्रवत यहाँ कर्म भूमि की व्यवस्था शुरू हो गई है, इसलिए विधेय क्षेत्र के समान यहाँ वर्णों की स्थापना की जाए। ऋषभ देव ने सौधर्म को आदेश दिया। जब नाभि राय के द्वारा कल वृक्षों के द्वारा ये पता चला कि अब कल वृक्ष फल देना बंद कर दिए, और नाभि राय ने ऋषभ देव से कहा कि आप इसकी व्यवस्था कीजिए, तब ऋषभ देव ने सौधर्मेंद्र को ये कहा कि विधेय क्षेत्रवत यहाँ 3 वर्णों की स्थापना करो। तो इस 63 शिला का पुरुष विदेह क्षेत्र में होते हैं बराबर 63 शिला का पुरुष। वहाँ भी 6 खंड होते हैं। एक विधेय क्षेत्र के अंदर जो हैं अलग अलग 8, 16, 32 6 खंड होते हैं। 32 63 शिला का पुरुष होते हैं, यानी 32 स्थान हैं, एक स्थान पर 63 शिला का पुरुष होते हैं, दूसरे स्थान के अलग। ऐसे एक मेरु संबंधी 32, एक से 160 विधेय क्षेत्र होते हैं। 160 विधेय हैं, और 160 विधेयों में प्रत्येक विधेय में 63 होते हैं। प्रत्येक विधेय में वहाँ भी होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, नारायण प्रतिनारायण होते हैं, और सब होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अगर हमारे घर परिवार में कोई आर्थिक संकट आए तो हमें क्या करना चाहिए? और अच्छा बढ़िया पुरुषार्थ करना चाहिए। जिस ढंग से चिंतन करना चाहिए कि आर्थिक समस्या क्यों आई है, हमने कभी भी धन का दुरुपयोग किया होगा, कर्मों का चिंतन करना चाहिए, विपाक विषय चिंतन करना चाहिए।
और विपाक विषय चिंतन करते हुए जिस कारणों से हुए अपने जीवन को अच्छे आचार विचार करो और पुरुषार्थ करो। आर्थिक समस्या का समाधान यही है, जब बुरे दिन आए तो बड़ा धंधे के मत सोचो, बड़ा व्यापार का मत सोचो, छोटे से शुरू करो। जितना पुण्य है, पुण्यहीनता है तो छोटे से शुरू करो। यदि छोटे से नौकरी करना पड़े तो करो, मजदूरी करना पड़े तो करो, सब्जी का ठेला लगाना पड़े तो लगाओ, पर पुरुषार्थ करो, शुरू करो। बुरे दिनों में ये मत सोचो कि हमारा बड़ा व्यापार, अरे बड़ा व्यापार किस्मत में होता तो ठीक है, चला गया, अब छोटे से शुरू करो। और छोटे से शुरू करोगे और समता भाव रखोगे तो वही छोटा एक दिन तुम्हें बड़ा बना देगा। नमोस्तु गुरुदेव। यदि समाज में सक्रिय दुर्जन और निष्क्रिय सज्जन जैसे व्यक्ति हो तो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन जब सज्जन समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं तो संघर्ष और विरोध झेलना पड़ता है। तो वह ऐसी स्थिति में क्या करे? सज्जन है और संघर्ष नहीं हो तो सज्जन काय का है? हीरो हो और पिक्चर में नहीं पिटे तो हीरो काय का है? और खलनायक पिटे तो फिर खलनायक काय का है? तो ये तो सज्जनों की पहचान है। उपसर्ग परिसर साधुओं को ही होते हैं, असंयमों को नहीं होते। जितने भी संकट आते हैं, जितने उपसर्ग आते हैं, सज्जनों के लिए ही आते हैं। यही उनकी सज्जनता की परीक्षा है। उपसर्ग और परीक्षाओं की जो स्थिति बनती है वो साधुओं के लिए तो बनती है। जितने बड़े बड़े साधु होते जाते हैं उनके उपसर्ग और संकटों की संभावना बढ़ती जाती है। जितने छोटे छोटे होते जाते हैं संकटों की संभावना कम होती है। अब जैसे बड़े साधु बन जाएं, बहुत बड़े बन जाएं, बहुत तपस्वी बन जाएं, तो वे कहाँ रहेंगे? जंगल में। तो उनके संकट की संभावना ज़्यादा है कि अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में रहने वाले साधु को संकट की संभावना ज़्यादा है जो जंगल में रह रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। और जो छोटे होते हैं वो काय कि तो मजबूर है, पैक है और सबसे बढ़िया है। तो ये तो सज्जनों की पहचान होती है। लेकिन महाराज श्री, जब व्यक्तिगत हानि पहुंचाने लगे व्यक्ति, उस स्थिति में क्या करना? व्यक्तिगत हानि सज्जन को कोई पहुंचा ही नहीं सकता। वो उतनी हानि पहुंचाएगा जितना वो हानि के कर्म का उसका संयोग है। बाकी सज्जन तो हमेशा जीतता आया है, जीतेगा। सत्य सूली पर चढ़ता दिखता है, लेकिन सत्यवान को कभी सूली लगती नहीं। सत्य सूली तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन सूली लगेगी नहीं, पहुंचेगा सूली तक। सत्यवान को जेल हो सकता है, लेकिन अंत में वो जमानत पर छूटेगा, कहीं ना कहीं छूटेगा। सत्यवान शुरू में इतना उलझता है कि लगा कि गया, लेकिन अंत में वही वाली बात जो मैं कहता हूँ, पिक्चर में देखते देखते कई बार हीरो को ऐसा लगता है गया, इस बार तो वो बचने वाला है ही नहीं, और अंत में वो बच जाता है और खलनायक मर जाता है। सत्यमेव जयते। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, क्या आगम में ऐसा कोई कथन है कि आर्यिकाओं की तपस्या से प्रभावित होकर सौधर्म का सिंहासन कंपायमान हुआ हो? ऐसा आगम में मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। आर्यिकाओं को पहली बात तो आर्यिकाओं पर कहीं घोर उपसर्ग हुए नहीं। हाँ, स्त्रियों पर, कन्याओं पर, अनंतमती पर, चंदना के ऊपर, इनके आए हुए उपसर्ग पर देवताओं के सिंहासन मिलने का उल्लेख मिलता है कि देवताओं का सिंहासन मिला और उन्होंने उपसर्ग किया। लेकिन किसी आर्यिका पर घोर उपसर्ग आया हो ऐसा तो कहीं प्रसंग नहीं आया। एक कथन मिलता है कि जो कृष्ण के लिए जो महिलाएं थी, अंत में जब श्री कृष्ण को बचाने के लिए वहाँ पर जैन दर्शन के अनुसार कन्या को लाया गया, तो कंस जब उनको मारने गया, क्योंकि सभी संतानों को मार देता था, तो उन्होंने ये बात का वहाँ उल्लेख किया कि अंत में जाकर के वहाँ पर एक कन्या को रख दिया गया और कृष्ण जी को बचा लिया गया। तो जब कंस ने कन्या को देखा तो बोले मैं कन्या को नहीं मारूंगा, क्योंकि कन्या के से हमारी मौत नहीं है, पर उसने उस कन्या को कोई शादी ना कर ले
क्योंकि इससे वो उसका पति मार सकता है, तो उसने उसकी नाक चपटी कर दी और छोड़ दिया। बाद में जाकर के वह कन्या आर्य दीक्षा लेती है, वन में तप करती है। तप करते हुए शेरनी के द्वारा भक्षण किया गया उसको, और उसको जब तपस्या करने बैठी तो उस समय सब लोगों ने बोला कि जो वहाँ के आदिवासी लोग थे कि ये वन देवी है। और जब वो कुछ दिन बाद लौट के आए तो वहाँ पर उस सारिका को शेर ने भक्षण कर लिया और माँ 3 उंगलियाँ वहाँ पड़ी हुई मिली, 3 उंगलियाँ। तो उस समय लोगों ने कहा कि 3 उंगलियाँ का अर्थ है, वो वन देवी ये कह के गई है कि 3 उंगलियों का अर्थ त्रिशूल की पूजन करो, यानी 3 उंगलियों की पूजन करो। तो वो कथन जरूर वहाँ आता है कि आरिका पर इतना घोर उपसर्ग हुआ, लेकिन और किसी अन्य आरिकाओं पर इतने घोर उपसर्ग हुए हों, देवताओं के सिंहासन होते हों, तो ऐसा उल्लेख तो कहीं मैंने देखा नहीं। फिर भी यदि कहीं आया हो, किसी को हो, तो वो आगम में से निकाल के बता सकता है, अपन उसको देख लें। मेरी दृष्टि में नहीं आया। नमोस्तु गुरुदेव। आज के वर्तमान समय में यदि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और यदि पैसा है तो उनके नाम डायरियों में लिखे जाते हैं। तो इस मानसिकता को कैसे दूर करें? आज सुबह का प्रवचन यदि आप सुन लेंगे तो हमारा समय खराब नहीं होगा। तो मुझे बताओ, उसके पास पैसा क्यों है, उसके पास क्यों नहीं है, इसका जवाब तुम दे दो मुझे। हाँ, तो पुण्यात्मा का नाम डायरी में नहीं लिखा जाए तो पत्थरों पर और लिखा जाना चाहिए, स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। तो आज सुबह का प्रवचन सुनना ना, सारे समाधान उसमें। पैसा वाला वो क्यों है, हर व्यक्ति यही कहता है, गरीबों को कोई पूछ नहीं रहा है, अमीरों को पूछा है, तो अमीर को क्यों पूछ हो रही, ये पे विचार पे जाओ ना। हमारे साथ में पढ़ने वाला एक व्यक्ति कलेक्टर बन गया, मुझे अभी चपरासी की नौकरी नहीं मिली। खड़े हो जाओ। एक व्यक्ति कहता है मुझे चपरासी की भी नौकरी नहीं मिली है, मैं दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ सब कुछ था। देखो कितना पक्षपात होता है। एक कलेक्टर बना बैठा मेरा दोस्त, तो मैं चपरासी भी नहीं बन पाया। किसको किसको दोष दे मैं? सारी दुनिया को दोष दो। और अंत में दोष कहाँ है कि उसने 18 घंटे पढ़ा है और ये 18 घंटे इसने मस्ती की है। तो जो गरीब है वो जन्म जन्म का पापी है, जन्म जन्म के पाप किए हैं, इतने इतने बुरे काम किए हैं कि इनकी अतीत की डायरी खोल दी जाए तो इनको कोई भीख भी नहीं देगा। शास्त्रों में जब मैंने पढ़ा है कि ये गरीब जितने भिखारी होते हैं इन पर दया आती है, लेकिन इनकी अतीत की डायरी खोली जाए पूर्व भाव की, तो इतने निकृष्ट कार्य किए हैं कि फिर इनको भीख देने का भी भाव नहीं आएगा। और जो अमीर आदमी हैं उनके अतीत के अच्छे कर्म उठाए जाएं तो तुम वर्तमान के सारे अपराध तुम माफ कर दोगे। अतीत के देखो उन्होंने कैसे कैसे पुण्य किए हैं। रावण का अतीत उठा के देखो, क्या पुण्य किया है उसने कि आज दुनिया में कोई कर नहीं पाया। ऐसे पुण्य करते। तो कार्य को मत देखो, कारण पे विचार करो, समाधान अपने आप मिल जाए। सुधा समाधान।